नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप। दोस्तों, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। दोस्तों, फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए हैम्पसबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुर्बो वंश। दोस्तों, बुर्बो वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन है ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेंगटारिया, डी डायट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। दोस्तों, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। प्रश्न संख्या 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रसा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। प्रश्न संख्या 5 है, काउंट कापुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों, काउंट कापुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। दोस्तों, काउंट कापुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 6 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। दोस्तों, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न संख्या 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय, डी बिस्मार्क। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 8 है, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। दोस्तों, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन है ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। दोस्तों, जाल्बेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। प्रश्न संख्या 9 है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। दोस्तों, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। दोस्तों, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। प्रश्न संख्या 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन है ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी, डी 1871 ईस्वी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 11 है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। दोस्तों, यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। प्रश्न संख्या 12 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है ए 1820 ईस्वी, बी 1821 ईस्वी, सी 1822 ईस्वी, डी 1823 ईस्वी।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी। दोस्तों नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। ऑप्शन है ए 1835 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1842 ईस्वी, डी 1830 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी। दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। ऑप्शन है ए 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी, डी 1931 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी। दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 16 है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई। दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। ऑप्शन है ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस। दोस्तों एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 17 है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। दोस्तों सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और प्रसा, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रसा, डी प्रसा और रूस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा। दोस्तों सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन है ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। प्रश्न संख्या 19 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन। दोस्तों 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन है ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी यूनान को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था।